नमस्कार विष्णु भक्तों, आइए सर्वप्रथम हम मंगल कामना एवं शांति पाठ करें। संसार सागर से उद्धार करने वाले प्रभु विष्णु, कार्तिक मास के अधिपति, हम आपकी शरण में आए हैं। आप सर्वथा प्रसन्न हो। आपकी दिव्य रक्षा दृष्टि चतुर्दिक बनी रहे। आदि व्याधियों से हमारी सदैव रक्षा करें। हमारे राष्ट्र, शासन और सब प्रकार के सैन्य बलों पर आपकी विजयनी वरद दृष्टि सतत बनी रहे। हमारे देश के धन धान्य की सिरवृद्धि करते रहें। आप सर्वत्र सुवृष्टि करें। पर्याप्त अन्न तथा सुभिक्ष प्रदान करें। हमारे अन्न के भंडार भरते रहें। सर्वथा अभयदान दें। हे प्रभु, आप हमारे राष्ट्र का संवर्धन करें एवं सर्वत्र ही विश्व भर में शुभ शांति व्याप्त रहे। देव, ब्राह्मण, भक्त, संत, महात्मा, कन्याओं, पशु पक्षियों अर्थात समस्त जीव जगत पर सदैव शांति बरसती रहे। सभी सर्वत्र सुख चैन से रहें। सभी विष्णु भक्तों को हमारा बहुत बहुत प्रणाम एवं शुभकामनाएं। आइए हम कथा का श्रवण करें। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी का चंद्र अपनी ज्योत्सना से धरती को शीतलता प्रदान कर रहा था। वह वीणा लेकर भक्ति गीत गाते हुए एकांत अरण्य में स्थित मंदिर की ओर चल पड़ा। चांडाल होते भी हुए उसका नित्य नियम था कि मंदिर में बैठकर रात्रि के शांत प्रहर में भगवान को भक्ति संगीत सुनाना। यह नियम अनेक वर्षों से अबाध गति से चल रहा था। उसी की पूर्ति में तल्लीन होकर वह चला आ रहा था। अचानक वह चौंक पड़ा। वह भयभीत नहीं हुआ। उसे किन्हीं बलिष्ठ भुजाओं ने जकड़ लिया था। उसने देखा एक भयंकर ब्रह्म राक्षस उसे जकड़े हुए है। अरे, तुम मुझ पर निर्बल को पकड़कर अपना कौन सा अभिष्ट पूरा करना चाहते हो? उसने प्रश्न किया। विभत्स अट्टहास से वन क्षेत्र को कपाते हुए उस राक्षस ने कहा, पूरी 10 रातें बीत गई हैं भोजन बिना। आज क्षुधा तृप्ति करने हेतु ब्रह्मा ने तुम्हें भेज दिया है। चांडाल तो भगवान के गुणानुवाद के लिए ललायित था। उसने ब्रह्म राक्षस से विनय के स्वर में कहा, मैं जगदीश्वर के पद्मगान के लिए उत्सुक हूँ। अपने आराध्य को संगीत सुनाकर लौट आऊं। तब तक तुम अपनी आकांक्षा की पूर्ति कर लेना। मैंने जो व्रत ले रखा है उसे पूर्ण हो जाने दो। क्षुधातुर राक्षस ने कठोर शब्दों में कहा, अरे मूर्ख, क्या मृत्यु के मुख से भी कोई बचकर गया है? कीर्तन प्रेमी चांडाल ने कहा, अपने निंदित कर्मों के कारण निसंदेह मैं चांडाल योनि में उत्पन्न हूँ, परंतु अपने जागरण व्रत को पूर्ण करने हेतु मैं तुम्हारे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अवश्य लौटकर आऊँगा। मैं सत्य की दुहाई देता हूँ कि यदि अपने वचन का पालन न करूँ तो मुझे अधोगति प्राप्त हो। ब्रह्म राक्षस ने कुछ सोचकर उसे मुक्त कर दिया। चांडाल रात्रि पर्यंत भक्ति भाव में निमग्न अपने आराध्य के समक्ष नृत्य गान में तल्लीन रहा और प्रातः अपने प्रतिज्ञानुसार ब्रह्म राक्षस के पास जाने हेतु चल पड़ा। मार्ग में एक पुरुष ने उसे रोककर परामर्श भी दिया कि तुम्हें उस राक्षस के पास कदापि नहीं जाना चाहिए। वह तो शव तक को खा जाने वाला अत्यंत क्रूर और निर्दयी है। चांडाल ने कहा, मैं सत्य का परित्याग नहीं कर सकता। मेरा निश्चय अटल है। मैं उसे वचन दे चुका हूँ। इस प्रकार कहकर वह चांडाल राक्षस के समक्ष उपस्थित होकर निर्भीकतापूर्वक बोला, महाभाग, मैं आ गया हूँ। अब आप मुझे भक्षण करने में किंचित भी विलंब न करें। आपके अनुग्रह के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। ब्रह्म राक्षस आश्चर्यचकित हो उस दृढ़वती को देखता रहा और मधुर स्वर में बोला, साधु वत्स, साधु,
मैं तुम्हारी सत प्रतिज्ञा के समक्ष नत हूँ। भद्र, यदि जीने की आकांक्षा है तो मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ, परंतु तुमने जो रात्रि में विष्णु मंदिर में जाकर गायन किया है उसका फल मुझे दे दो। चांडाल ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, मैं कुछ समझ नहीं पाया। तुम्हारे वाक्य का क्या अभिप्राय है? पहले तो तुम मुझे खाने को ललायित थे, अब भगवत गुण अनुवाद का पुण्य क्यों चाहते हो? ब्रह्म राक्षस ने अनुनय विनय कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, श्रेष्ठ पुरुष, बस एक बार मुझे एक प्रहर के गीत का ही पुण्य दे दो। यदि इतना न दे सके तो एक गीत का ही फल दे दो। पर ब्रह्म राक्षस, यह तो बताओ, यह सब तुम किस लिए चाहते हो? चांडाल ने पूछा। ब्रह्म राक्षस ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं पूर्व जन्म में चरक गोत्रीय सोम शर्मा यायावर ब्राह्मण था। वेद सूत्र और मंत्रों से पूर्णतः अनभिज्ञ होते हुए भी मैं लोभ मोह से आकृष्ट मूर्खों का पुरोहित्य करने लगा। एक दिन मैं पांचराज्ञ संयक यज्ञ करवा रहा था। इतने में ही मुझे पेट में पीड़ा उत्पन्न हुआ। मंत्रहीन, स्वरहीन, अविधि पूर्वक कराए गए यज्ञ की पूर्णाहुति के पूर्व ही मेरा प्राणांत हो गया, जिस कारण मुझे इस दशा में उत्पन्न होना पड़ा। अपने गीत का पुण्य मुझे इस अधम शरीर से मुक्त कर सकता है। चांडाल तो उत्तम व्रती था ही। उसने कहा, राक्षस, यदि मेरे गीत से तुम शुद्ध मना और क्लेश मुक्त हो सकते हो तो मैं सहर्ष अपने सर्वोत्कृष्ट गायन का फल तुम्हें प्रदान करता हूँ। इतना कहते ब्रह्म राक्षस एक दिव्य पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया और बैकुंठ से उसके लिए विमान आया और वह उसमें सवार होकर चला गया। अब देखिए, कार्तिक मास में पुराण सुनने और सुनाने का क्या फल प्राप्त होता है, उससे संबंधित मैं एक दूसरी कथा आपको सुना रही हूँ। एक बार कुमार कार्तिकेय भगवान सूर्य के दर्शन के लिए गए। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उनकी पूजा की। इसके बाद भगवान सूर्य की आज्ञा से वे वहीं बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने वहां दो ऐसे दृश्य देखे जिनसे उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि एक दिव्य विमान से कोई पुरुष आया। उसे देखते ही भगवान भास्कर उठकर खड़े हो गए। फिर उसके अंग को स्पर्श करके उसका सिर सूंघकर उन्होंने अपनी भक्त वत्सलता प्रकट की और मीठी मीठी बातें कर उसे अपने पास ही बैठा लिया। ठीक इसी अवसर पर एक दूसरा विमान आया। उससे उतरकर जो व्यक्ति भगवान सूर्य के पास आया, उसका भी उन्होंने वैसा ही सम्मान किया और उसे भी अपने पास ही बैठा लिया। जिनकी वंदना ब्रह्मा, विष्णु, महेश करते हैं, उन भगवान सूर्य ने दो साधारण व्यक्तियों का इतना सत्कार कैसे किया? यही कुमार के आश्चर्य का विषय था। कुमार ने अपना आश्चर्य भगवान सूर्य के सामने रखते हुए पूछा, भगवान, इन दोनों सज्जनों ने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो आपके इतने स्नेहभाजन बन गए हैं? भगवान सूर्य ने कहा, ये सज्जन जो पहले आए हैं अयोध्या में इतिहास पुराण की कथा करते थे। कथा सुनने वाले मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। यम, यमी, शनि, मनु, तप्ती भी मुझे इतने प्रिय नहीं लगते जितने की कथावाचक। मुझे धूप, दीप आदि उपचारों से भी उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कथा के सुनाने से होती है। इन सज्जन के कथावाचन से ही मैं इन पर इतना प्रसन्न हुआ हूँ। भगवान सूर्य ने आगे कहा, ये सज्जन जो बाद में मेरे पास आए हैं, बहुत ही श्रद्धा से इतिहास पुराण को सुना करते थे। एक दिन कथा समाप्त होने पर इन्होंने कथावाचक की प्रदक्षिणा की, उन्हें सोना प्रदान किया। इनके द्वारा कथावाचक का जो सम्मान किया गया, उससे मेरी प्रीति इन पर बहुत बढ़ गई। इस तरह इतिहास पुराण का सुनना, इन ग्रंथों तथा वाचक की पूजा और इतिहास पुराण का सुनाना
भगवान को सर्वाधिक अधिक प्रिय है। आप एक बार फिर से बोलिए, भगवान विष्णु की जय। अब मैं आपको एक तीसरी कथा सुना रही हूँ। भगवान के नाम की क्या महिमा है, उसी पर आधारित यह कथा है। पूर्व काल में आरुणि नाम से विख्यात एक महान तपस्वी ब्राह्मण थे। वे किसी उद्देश्य से तप करने के लिए वन में गए और वहां उपवास पूर्वक तपस्या करने लगे। उन्होंने देवी का नदी के सुंदर तट पर अपना आश्रम बनवाया था। एक दिन वो स्नान पूजा करने के विचार से नदी के तट पर गए। वहां स्नान करके जब जप कर रहे थे, उसी समय उन्होंने सामने से आते हुए एक भयंकर व्याघ्र को देखा, जो हाथ में बड़ा सा धनुष लिया था। उसकी आंखें बड़ी क्रूर थी। वह उन ब्राह्मण के वल्कल वस्त्र छीनने और उन्हें मारने के विचार से आया था। उस ब्रह्मघाती को देखकर आरुणि के मन में घबराहट उत्पन्न हो गई और वे भय से थरथर कांपने लगे। किंतु ब्राह्मण के अंतर शरीर में भगवान नारायण को देखकर वह व्याध डर सा गया। उसने उसी क्षण धनुष और बाण हाथ से गिरा दिया और कहा, ब्राह्मण, मैं आपको मारने के विचार से ही यहाँ आया था, किंतु आपको देखते ही पता नहीं मेरी वह क्रूर बुद्धि अब कहाँ चली गई। विप्रवर, मेरा जीवन सदा पाप करने में ही बीता है। अब तक मेरे द्वारा हजारों ब्राह्मण मृत्यु के मुख में प्रविष्ट हो चुके हैं। प्रायः 10,000 साध्वी स्त्रियों का मैंने अंत कर डाला है। अहो, ब्राह्मण की हत्या करने वाला मैं पापी पता नहीं किस गति को प्राप्त होऊंगा। महाभाग, अब आपके पास रहकर मैं भी तप करना चाहता हूँ। आप कृपया उपदेश देकर मेरा उद्धार करें। ब्राह्मण के मन में उस व्याध के प्रति कोई भी मलिन विचार नहीं उत्पन्न आया। व्याघ्र के इस प्रकार कहने पर उसे ब्रह्मघाती एवं महान पापी समझकर द्विश्रेष्ठ आरुणि ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु हृदय में धर्म की अभिलाषा जग जाने के कारण ब्राह्मण के कुछ न कहने पर भी वह व्याध वहीं ठहर गया। आरुणि भी नदी में स्नान कर वृक्ष के नीचे बैठे हुए तप करते रहे। इस प्रकार अब उन दोनों का नियमित धार्मिक कार्यक्रम चलने लगा। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है, आरुणि स्नान करने के लिए नदी के जल में घुसे थे। अचानक कोई भूख से व्याकुल बाघ उन पर शांत स्वरूप मुनि को मारने के लिए आ पहुंचा, पर इस बीच व्याध ने बाघ को मार डाला। उस बाघ के शरीर से एक पुरुष निकला। बात ऐसी थी कि जिस समय आरुणि जल में थे और बाघ उन पर झपटा, उसी समय घबराहट के कारण मुनि के मुख से सहसा निकला, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र निकल पड़ा। तब तक बाघ के प्राण कंठगत ही थे, अतः उसने यह मंत्र सुन लिया। प्राण निकलते समय केवल इस मंत्र को सुन लेने से एक दिव्य पुरुष के रूप में परिणत हो गया। तब उसने कहा, द्विजवर, जहाँ भगवान विष्णु विराजमान हैं, मैं वहीं जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सारे पाप धुल गए। अब मैं शुद्ध एवं कृतार्थ हो गया। इस प्रकार उस पुरुष के कहने पर विप्रवर आरुणि ने उसे पूछा, नरश्रेष्ठ, तुम कौन हो? तब वह पूर्व जन्म की आप बीती कथा सुनाने लगा। मुने, मैं पूर्व जन्म में दीर्घबाहु नाम से प्रसिद्ध एक राजा था। समस्त वेद और संपूर्ण धर्मशास्त्र मुझे सम्यक प्रकार से अभ्यस्त थे। अन्य शास्त्र भी मुझसे अपरिचित नहीं थे, पर अन्य ब्राह्मणों से मेरा कोई प्रयोजन न था। मैं प्रायः ब्राह्मणों का अपमान भी कर देता था। मेरे इस व्यवहार से सभी ब्राह्मण क्रुद्ध हो गए और उन्होंने मुझे शाप दे दिया, तू अत्यंत निर्दयी बाघ होगा, क्योंकि तेरे द्वारा ब्राह्मणों का महान अनादर हो रहा है। तुझे किसी बात का स्मरण भी न रहेगा। विप्रवर,
ये सभी ब्राह्मण वेद के परागामी विद्वान थे। उनका घोर शाप मुझे लग गया। मुने, जब ब्राह्मणों ने शाप दिया तो मैं उसके पैरों पर गिर पड़ा तथा उनसे कृपापूर्वक क्षमा की भीख मांगी। मुझ पर उनकी कृपा दृष्टि हो गई। अतएव उन्होंने मेरे उद्धार की बात बताते हुए कहा, प्रत्येक छठे दिन मध्याह्न काल में तुझे जो कोई मिले तू उसे खा जाना, वह तेरा आहार होगा। जब तुझे वाण लगेगा और उसके आघात से तेरे प्राण कंठ में आ जाए, उसी समय किसी ब्राह्मण के मुख से ओम नारायण नमः यह मंत्र कान में पड़ेगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं। मुने, मैंने दूसरों के मुख से भगवान विष्णु का नाम सुना है, जिसके परिणाम स्वरूप मुझ ब्रह्मदेशी को भी भगवान नारायण का दर्शन सुलभ हो गया। फिर जो उसने अपने मुंह से ओम हरे नमः इस मंत्र का उच्चारण करते प्राणों को त्याग कर दिया, उसके लिए बैकुंठ धाम से एक परम दिव्य विमान आया और उसे ले गया। तो ये है भगवान प्रभु के नाम की कृपा। हमें कार्तिक मास में इसलिए भगवान विष्णु और उनके अवतारों का नाम लेना चाहिए और उनके कथा को सुनना और कहना चाहिए। एक बार फिर से बोलिए सभी भक्तजन, ओम नमो नारायणाय। भगवान विष्णु सभी भक्तों का कल्याण करें। मेरे श्रोता जो मैं कथा कह रही हूँ और वे जो सुन रहे हैं, उनका भगवान सदैव कल्याण करे, उन्हें परम मोक्ष की सिद्धि हो।